जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने समय, चाल और दूरी के 2 पार्ट देख लिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में मैंने बेसिक कराया था, पार्ट सेकंड में मैंने टाइप 1 करा दिया था जिसमें औसत चाल वाला कॉन्सेप्ट था। अब ये पार्ट 3 है, इसमें टाइप 2 है। इसमें हम दूरी वाले क्वेश्चन देखेंगे, दूरी कैसे निकालते हैं। वैसे तो दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक यात्रा का 1/2 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग रेल द्वारा तथा 60 किलोमीटर की दूरी स्कूटर द्वारा तय करता है। यात्रा की कुल दूरी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें करना क्या है कि 1/2 भाग उसने तय कर लिया और 1/3 भाग उसने तय कर लिया। तो हम मान लेंगे माना कुल दूरी बराबर 1 भाग वो दूरी है। इसमें से उसने 1/2 तय कर लिया और 1/3 तय कर लिया। कहने का मतलब टोटल उसने तय कितना कर लिया, तय कितना हो गया, मतलब कितनी दूरी उसने चल ली। उसने दूरी तय कर ली 1/2 प्लस 1/3, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो 2 का और 3 का लासा आ जाएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार और 3 का गुणा इस ऊपर वाले 1 से 3 प्लस 3 का भाग इस 6 में देंगे 2 बार और 2 का गुणा इस ऊपर वाले 1 से 2, 5/6। इसका मतलब ये है कि उसने कुल दूरी 1 में से 5/6 दूरी तय कर ली है। तो शेष बचेगी 1 में से तय कर ली है 5/6। तो इस 5/6 को घटा के हमें पता चल जाएगी कि शेष कितनी है। तो इसको घटाएंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। 1 का और 6 का लासा आ जाएगा 6। 1 का भाग 6 में 6 बार और 6 का गुणा 1 से 6 माइनस 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा 5 से 5। इसका मतलब 1/6। कहने का मतलब कुल यात्रा का 1/6 भाग बचा हुआ है। और प्रश्न के अनुसार 1/6 का जो मान है वो 60 किलोमीटर है। कहने का मतलब इस 1/6 को आपको किसके बराबर रखना है, 60 किलोमीटर के बराबर। अब हमें दूरी कितनी मान के चले थे हम, 1। तो यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये बट्टे वाली चीज है ना, ये ऊपर चली जाएगी इधर से। यहाँ पे ये बट्टे में है तो उधर जाएगी तो गुणा हो जाएगा 60 गुणा 6। तो 1 की वैल्यू निकल के आई आपके पास। देखो 0 की 0 आई, 6 चंगा 6, 360 निकल के आई। कहने का मतलब उस यात्रा में कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी उसकी 360 किलोमीटर है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें तो कुछ दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि उसे कुल 42 मिनट लगे हों तो कुल दूरी किलोमीटर में है। यहाँ पे हमसे उसने पूछी है कुल दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, कुछ इसमें दूरी है, उसमें कोई दूरी रही होगी, उसका एक भाग तो मतलब 2/3 भाग तय किया है उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो कुल 42 मिनट लगते हैं। तो कुल दूरी बताइए। समय बराबर होता है हमारा, दूरी बट्टे चाल। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि टोटल समय तो लगा है 42 मिनट, लेकिन वो समय 2 बार में लगा है, क्योंकि 2/3 हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय किया है। तो इस दूरी को तय करने में कुछ समय लगा है और बाकी का शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया है। तो इस शेष भाग को तय करने में कुछ समय लगा है। तो जब जाके 42 मिनट लग पाई हैं तो समय बराबर, तो हम मान लेंगे पहले माना दूरी 1 है। माना दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 1। तो 2/3 हिस्सा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हिस्सा हो जाएगा 1 गुणा 2/3। तो 2/3 हिस्सा हो गया 2/3। अब अगर इसमें से हम शेष हिस्सा निकालना चाहें, शेष भाग, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, शेष भाग भी बताया उसमें। तो शेष भाग निकालेंगे तो पूरा कितना था, 1, और 1 में से 2/3 तो उसने तय कर लिया, तो 2/3 को घटा देंगे। तो 1 में से 2/3 को घटाएंगे तो इसके नीचे 1 रख लेंगे। 1 का और 3 का लासा आ जाएगा 3। 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 का गुणा 1 से 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 का गुणा 2 से 2। तो यहाँ पे बचेगी 1/3, मतलब शेष भाग ये है। कहने मतलब एक बार तो ये हिस्सा तय किया है, एक बार ये हिस्सा तय किया है। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल दूरी कितनी है, हमें ये बता दिया कि समय इतना लगा है।
तो देखो समय लगा हमारा 42 मिनट। और बात पूछ किस में रहा है हमारा, वो किलोमीटर में, और उसने चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इस समय को भी हमें घंटे में लेके चलना पड़ेगा। तो ये 42 मिनट है, तो इसको हम घंटे बनाएंगे तो 60 का भाग दे देंगे। तो ये आ गई हमारी 42/7 बराबर टोटल समय कितना लगा होगा, पहली दूरी तय करने में लगा समय प्लस दूसरी दूरी तय करने में लगा समय। तो पहली दूरी तय करी थी उसने 2/3, तो दूरी 2/3। फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी तो ये आ गई, इसकी चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बट्टे में आएगी, तो नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगी। प्लस दूसरी दूरी कितनी है, दूसरी दूरी है उसकी 1/3, शेष हिस्सा 1/3 था ना। दूरी बट्टे चाल, बट्टे में नीचे बट्टे में चाल, दूसरी मतलब शेष भाग 1/3 के लिए उसकी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बट्टे चाल बट्टे में यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो 1 की वैल्यू आएगी ना वही क्या होगी, कुल दूरी होगी। तो देखो इसको काट देंगे, 6 से ये कट गई 7 बार, और 6 से कट गई ये कितनी बार 10 बार। तो 7/10 बराबर, देखो 2 से ये 4 कट गई 2 बार, तो ये बची 1/3 दूनी 6 प्लस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7/10 बराबर 6 का और 15 का लासा कितना आ जाएगा, जो भी इसका लासा होगा, जो भी इसका एलसीएम होगा, 15 का मल्टीपल होगा, 15 का गुणज होगा। तो 15 का एक गुणज क्या है 30, 30 में 6 का जा रहा, कहने का मतलब 6 का और 15 का लासा कितना होगा 30। 6 का भाग 30 में दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 का भाग 30 में 5 बार, प्लस 15 का भाग 30 में दे देंगे 2 बार, और 2 का गुणा 2 से 1 से 2 आ गई। तो ये आ गई 7/10 बराबर 7/30। इसको काटिए, 7 से 7 कट गई और 10 से 3 बार कट गई, कहने का मतलब यहाँ बची 1/1 बराबर, यहाँ पे बची कितनी हमारी 1/3, कैंची मार गुणा हो जाएगा। तो ये आएगी 3 एकम 3 और 1 एकम 1, कहने मतलब 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 की वैल्यू निकल के आई 3, और दूरी मानी थी हमने 1, कहने का मतलब कुल दूरी है 3 किलोमीटर। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरा करती है, मतलब यहाँ पे हमें समय दिया हुआ है, वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है। यात्रा की लंबाई हमें बतानी है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे माना दूरी 1 है। माना दूरी कितनी है 1 है, 1 यूनिट है, पूरी यूनिट हमारी 1 यूनिट है। तो देखिए हमारे पास दिया का क्या हुआ है, समय दे रखा है, तो इस समय को लेके चलिए, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और यहाँ पे उसने ये 1 यूनिट दूरी 2 बार में तय करी है, तो इसको हम कर देंगे समय बराबर पहला भाग में लगा समय प्लस दूसरा भाग तय करने में लगा समय, दूसरा भाग तय करने में लगा समय। कहने का मतलब ये 5 घंटे हमें कब लगे, 5 घंटे जब लगे जब हमने पहला भाग तय कर लिया है और दूसरा भाग तय कर लिया है। तो पहले भाग को तय करने में कुछ समय लगा होगा और दूसरे भाग को तय करने में कुछ समय लगा होगा, टोटल मिला के 5 घंटे आए। तो इस कर दो, देखो समय कितना है 5, पहला भाग कितना है, पहला भाग है उसका 2/3, तो पहला भाग कर देंगे, देखिए यूनिट मान के चले थे हम, 1 यूनिट दूरी है, तो 2/3 उसका होगा 2/3। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी तो होगी 2/3 और चाल कितनी है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बट्टे चाल, तो बट्टे में यहाँ पे क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। ये तो पहले भाग को तय करने में लगा समय हो गया, प्लस दूसरे भाग को तय करने में लगा समय। दूसरा भाग कितना है, शेष भाग है, शेष भाग का मतलब पूरी दूरी में से 2/3 तो उसने तय कर लिया, तो बाकी का बचेगा तुम्हारा, इसमें से 2/3 घटा के 1/3, 1/3। तो दूसरा भाग तय करने में लगा समय दूरी बट्टे चाल, तो दूसरी दूरी थी 1/3, और फिर बट्टे में क्या आनी है, ये तो हो गई दूरी बट्टे चाल, बट्टे में क्या आनी है, दूसरा भाग कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो बट्टे में यहाँ पे 60 आनी है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी, क्योंकि दूरी को हमने 1 माना, 1 का आंसर निकालना। तो 5 बराबर, देखो 2 से इसको काट दो आप 20 बार, तो यही 1/3 का गुणा 20 से कर देंगे 60, प्लस ये हो जाएगी 1/180। अब देखिए 5 बराबर
60 का और 180 का एलसीएम कितना होगा? 180 होगा, 180 होगा। तो 60 का भाग 180 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 का गुणा ऊपर वाले इस 1 से, तो 3 एकम 3 प्लस 180 का भाग 180 में दे देंगे कितने बार? एक बार। और 1 का गुणा इस ऊपर वाले 1 से 1, तो ये आ जाएगी 5 बराबर, यहाँ आ जाएगी 4/180। 4 से इस 180 को काटिए आप, कितनी बार कटेगी? 45 बार। तो यहाँ बची 1 और यहाँ बची कितनी? 45। ये बची हमारी 5 बराबर 1/45। इसके नीचे 1 रख ले, कैंची मार गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 5 का गुणा 45 से कर देंगे 225। बहुत होशियार हो गए बच्चे। और 1 का गुणा 1 से कर देंगे 1 हो गई। कहने का मतलब 1 की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 225। तो 225 किलोमीटर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 225 किलोमीटर। ठीक है।